Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अरे भाई भाजपा की होगी और जी संजीव बालियान की होगी और कुछ की होगी। ठाट हो गए ताऊ के तो हैं ही खैर, पर हम लोग कहें किसानों के भी होने चाहिए। भाई इनकी पेंशन पूंशन करवाओ किसानों की, इन्हें कुछ सुविधा करवाओ। अच्छा जो कुछ कसर है वो पूरी करवाओ। भाई आरएलडी का गड़बड़ है। आरएलडी में मैं इसलिए आरएलडी आई बहुत बढ़िया आई, पर और पहला जब तीन जिब आएगी जी भी ठीक है। देर से आई मेरे हिसाब से तो देर से आई, पर जिब भी आएगी जी भी ठीक। अच्छा काम तो कभी हो जाओ वही जी भी बढ़िया। मैं तो क्षेत्र की जनता को कहूँ भाई सब मिल के अपनी एक घरू राह दो, अपनी सोच समझ कर दो। नू देखो जीना किस हिसाब से है, रात को लिकड़े भी ना आते बाहर कहीं। अब तो फावड़ा भी वहीं पावे और सामान भी वहीं पावे, चोर सब अपने ठिकाना लग रहे। अमित शाह और जयंत चौधरी की साझा जनसभा में मुजफ्फरनगर जनता के बीच एक ताऊ बैठे आपस में बात कर रहे थे। ताऊ ने मानो एक तरीके से ठाट लगा रहे थे। बात करेंगे उन ताऊ से कि आखिरकार किस तरीके के ठाट उन्होंने यहाँ पर जनता के बीच लगाए हुए थे। क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा नाम गैसपाल है, एक ही नाम है पूरे हिंदुस्तान में, दूसरा है नहीं। आप यहाँ पर जनता के बीच थे, जो भी जनसभा चल रही थी, अमित शाह ने भी संबोधन किया, जयंत चौधरी ने भी किया। क्या लग रहा है माहौल का? माहौल बढ़िया है, माहौल पूरा टॉप है। क्या होने वाला है? जीत होने वाली और क्या होता। किसकी? हमारी किसकी? अरे लोक दल की, भाजपा की। ये दोनों मिल गए भी जा ठाट हो गए, ठाट आ गए। ठाट हो गए ताऊ के तो हैं ही खैर, पर हम लोग कहें किसानों के भी होने चाहिए। भाई इनकी पेंशन पूंशन करवाओ किसानों की, इन्हें कुछ सुविधा करवाओ। अच्छा जो कुछ कसर है वो पूरी करवाओ। जनता के बीच में ताऊ आप बात कर रहे थे, बड़े ठाट लगा के बातें हो रही थी। आखिरकार किस तरह की बातें हो रही थी जनता से? क्या बातें हो रही थी? भाई जनता की हमने उनकी तो कम सुनी, हम बाद में आए। हम तो नुके हैं बढ़िया हो गया, हमारे चौधरी साहब आ गए, इस तरह सुनने में सुहागा हो गया। और संजीव बालियान ने पहले यहाँ बहुत काम कर रखा। तो यानी कि मामला अब की बार पार है, तीसरी बार। हाँ चौथी बार भी यहाँ तो पार ही रहेगा। हाँ वो तो सुना दो, वो तो बहुत जरूरी है। भाई आरएलडी का गड़बड़ है। आरएलडी में मैं इसलिए आरएलडी आई बहुत बढ़िया आई, पर और पहला जब तीन जिब आएगी जी भी ठीक है। देर से आई मेरे हिसाब से तो देर से आई, पर जिब भी आएगी जी भी ठीक। अच्छा काम तो कभी हो जाओ वही जी भी बढ़िया। यानी कि अब की बार नैया तीसरी बार पार होने वाली है। बिल्कुल पार तो होगी नैया तो पार हो ही नहीं। बिल्कुल पार हो रही नैया तो पार। जयंत के आने के बाद बीजेपी के साथ अब क्षेत्र की जनता को ताऊ आप क्या कहोगे? मैं तो क्षेत्र की जनता को कहूँ भाई सब मिल के अपनी एक घरू राह दो, अपनी सोच समझ कर दो। नू देखो जीना किस हिसाब से है, रात को लिकड़े भी ना आते बाहर कहीं। अब तो फावड़ा भी वहीं पावे और सामान भी वहीं पावे, चोर सब अपने ठिकाना लग रहे। अच्छा भाई बढ़िया काम हो रहा। जयंत अगर साथ ना होते तो क्या माहौल होता? भाई कुछ ढीला तो रहता ही। जयंत की पावर तो है ही यहाँ से क्या एरिया में। और संजीव बालियान भी जयंत हरमत ही है, बगल से नहीं हो, उसी खून में तैयो है, उसी में तैयो है, दोनों एक ही खून के। आपका क्या नाम है ताऊ? रामपाल है। आपको क्या लग रहा है जो यहाँ पर माहौल हुआ है रैली के बाद में, क्या लग रहा है क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में जीत होगी जी पक्की। तो किसकी जीत होगी? कौन सा काम है तो बता दे। सोरम है जी। किसकी जीत होगी? सोरम कोड़े में कौन? किसकी जीत होगी ताऊ? अरे भाई भाजपा की होगी और जी संजीव बालियान की होगी और कुछ की होगी। तो चुनाव में ताऊ ने ठाट लगा रखे थे और साफ साफ ताऊ का कहना है कि देर से आए लेकिन भले आए। तो यानी कि कहेंगे अब यहाँ पर साफ हो चुका है ताऊ की मंडली में कि बीजेपी की यहाँ से जीत होगी। लेकिन ये देखना होगा कि 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव में आखिरकार यहाँ की जनता किस तरफ अपना रुख करती है। यूपी तक के लिए संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर लोकसभा से।